हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 11। पहले हम नियमानुसार इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इस सवाल को करेंगे हल। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो यहां पर देखिए निम्नलिखित कथन यानी कि नीचे लिखे गए कथन। यहां देखिए कितने कथन दिए गए, तो यहां पर हमें 5 कथन दिए गए। कथन का मतलब बातें दी गई है। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक बात को पूरे ध्यान से पढ़ना है और आपको यह बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य। अब आगे और क्या कह रहा है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आप जब प्रत्येक कथन को पढ़ोगे तो आप एक उत्तर जरूर दोगे, या तो यह सत्य है अथवा असत्य। यदि आपने दोनों में से कुछ भी कहा, यदि आपने इसको सत्य कहा तब भी आपको कारण देना है, और आपने इसको असत्य कहा तब भी आपको कारण देना है कि यह असत्य क्यों है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, या कह दीजिए कथन नंबर फर्स्ट को। कथन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब ये tan a का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या सदैव ही tan a का मान 1 से कम होता है। उसको देखने के लिए लेते हैं हम एक एग्जांपल। तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो ये दे रखा आपको कथन नंबर फर्स्ट, इसमें हमें दे रखा है tan a। अब tan a का क्या मतलब हुआ, tan a का मतलब पता है लंब बटा आधार, यानी tan a का मतलब हो गया यहां पर लंब बटा आधार। अब इसको एग्जाम्पल से समझने के लिए कि ये 1 से कम है या अधिक है, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर tan और a की जगह a क्या है, मुख्य कोण। यहाँ a दे रखा का मतलब क्या है, मुख्य कोण। तो यहाँ मुख्य कोण मान लीजिए 45 डिग्री, 45 डिग्री है। अब इस स्थिति में यदि मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं, यानी कि समकोण त्रिभुज बना देता हूं। ये बना दिया मैंने एक समकोण त्रिभुज, और इस त्रिभुज का नाम रख दिया ए बी और सी। यहां पर बी है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि 90 डिग्री का कोण है। मुख्य कोण कितना है, 45 डिग्री, यानी कि ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। अब ये कितना होगा, सी जो कोण होगा वो भी आपका यहां पर 45 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो हमें पता है त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 ये हो गया, 45 ये हो गया, ये 135 हो गया। तो 180 में से 135 चले गए, कितना बचा, 45। तो यहां पर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि यहां पर हमारे पास में दो कोण बराबर हैं, यानी कि इसकी दो भुजाएं भी बराबर होंगी। अब कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी, कोण की सम्मुख भुजा। इस 45 के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये, और इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये। अब यदि इन भुजाओं का नाम रखेंगे तो मुख्य कोण ए है, यानी कि थीटा यहां है, तो ये वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा का क्या नाम हो जाएगा, लंब। ये हो गया लंब, और जहां थीटा इसका नाम क्या हो गया, आधार। अभी हमें इन दोनों की जरूरत है, लंब बटा आधार के रूप में। यदि मैं ये कहूं कि लंब हमारे पास में यहां 1 है, तो बताइए आधार कितना होगा, आधार भी 1 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी कि लंब और आधार दोनों क्या आ गया, 1 और 1। अब यहां लिखे हम लंब tan 45 के बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो हमारे पास में लंब कितना आ गया, 1, और आधार कितना आ गया, 1। इस प्रकार से 1 में 1 का भाग देने पर यहां मान कितना आ गया, 1। जबकि यहां क्या कह रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, पर हमने यहां देखा tan a का मान
1 के बराबर आ रहा है, यानी कि यह कथन आपका असत्य है। तो आप शुरुआत में लिखोगे यहां पर असत्य, और यहां चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं, यहां 10a का मान 1 के बराबर है, अतः यह कथन असत्य है। हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि ये 1 के बराबर भी आता है, 1 से कम ही नहीं होता, 1 के बराबर भी आता है, इसलिए कथन क्या हो गया आपका असत्य। पर जब आप 10a के मानों को देखोगे तो 10a के मान 1 से कम भी आते हैं, पर यहां पर शब्द दे दिया सदैव, हमेशा ऐसा होता तो ये संभव नहीं है। ये 1 के बराबर भी आता है, और कोई एग्जांपल दूसरा देखोगे तो वो 1 से अधिक भी होता है। इसलिए ये हमेशा ही 1 से कम होता है, ऐसा लिख रखा है, इसलिए हम कहेंगे यह कथन आपका असत्य है। तो ये हमने इसका कारण दे दिया। यहां चाहे तो आप शुरुआत में असत्य लिख सकते हो, क्योंकि पहले पूछ रहा है सत्य है या असत्य, तो आप लिखोगे असत्य, और ये हो जाएगा आपका इसका कारण। तो कारण में आप कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल दे सकते हो। ये हो गया आपका पहला सवाल। अब देखिए दूसरे नंबर सवाल में हमें क्या दे रखा है, या दूसरा कथन हमें क्या कह रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो अब देखिए सेक ए, सेकंड सवाल में हमें दे रखा है सेक ए बराबर 12/5। अब सेक ए का क्या मतलब होता है, तो हमें पता है कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कर्ण बटा आधार। तो सेक ए का क्या मतलब हो गया, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना दे रखा है 12, और आधार कितना दे रखा है 5। अब हमें यह भी पता है कि समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि वह लंब और आधार से बड़ी होती है। यहां पर भी देखिए ये आधार से बड़ी है भुजा कर्ण, इसलिए यह मान क्या है, संभव है, ऐसा समकोण त्रिभुज बन सकता है, इसलिए सेक ए के मान ये हो सकते हैं। तो अब यहां पर कारण क्या देंगे, यहां कर्ण कितना दे रखा है आपको 12, बड़ा है किससे, आधार 5 से, अतः यह कथन सत्य है। क्योंकि कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है, इसलिए ये कथन आपका क्या हो गया, सत्य। तो आप शुरुआत में यहां लिख सकते हो सत्य, और फिर ये होगा आपका कारण कि इस कारण से ये वाली बात है वो आपका सत्य है, यानी कि ये कथन आपका हो गया सत्य, ये कथन हो गया असत्य। अब तीसरे कथन को देखिए, तीसरा कथन हमें यहां पर क्या कह रहा है, कॉस ए कोण ए के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी आपने जब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के नाम विस्तृत देखे होंगे, तो टेन थीटा को टेंजेंट कहते हैं, कॉस को कोसाइन कहते हैं, और कोसेक को कोस्केंट कहते हैं, ये इसके बड़े नाम है। पर यहां पर देखिए यहां कोस्केंट है वो कॉस का संक्षिप्त रूप है, ऐसा कह रहा है, ये बात गलत है। यहां जो कोसाइन होगा वो कॉस ए का संक्षिप्त रूप होगा। यानी आप यहां क्या कह सकते हैं, यहां देखिए कॉस कॉस ए को साइन का संक्षिप्त रूप है, ना कि कांस्टेंट का। कांस्टेंट किसका है, ये कांस्टेंट जो बड़ा रूप है वो है आपका कोसेक का। कोसेक का कोसेक
कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, अतः यह कथन असत्य है। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली ये लिख दो कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। इतना लिखने के बाद भी आप लिख सकते हो कि यह कथन असत्य है। तो आप इस सवाल को शुरुआत में लिखोगे असत्य और ये दे दोगे इसका कारण। तो ये हो गया सवाल नंबर 3। अब देखिए सवाल नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपको दे रखा ए बी, तो ए बी का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी। इसका मतलब हम समझते हैं कि ए है वो बी का गुणनफल है। पर यहां पर कुछ इस प्रकार का अर्थ नहीं है। जब आप त्रिकोणमिति में कॉट ए ऐसा लिखा हुआ देखोगे तो इसका क्या मतलब होता है, ये जो ए है आपका, ये वाला लेटर वो कॉट का यानी कि उस त्रिभुज समकोण त्रिभुज का मुख्य कोण है, न कि यहां पर गुणनफल है। तो आप यहां लिख सकते हो कॉट ए का गुणनफल न होकर यहां पर ए समकोण त्रिभुज का मुख्य कोण है। ये मुख्य कोण ए है तो आपको एक ही जगह थीटा रखना है, यानी कि ए है वो आपके थीटा के रूप में। अतः यह कथन असत्य है। तो यहां लिखोगे कॉट ए का ये गुणनफल नहीं है, अतः ये हो गया आपका असत्य। अंतिम वाला सवाल देखिए, अंतिम वाला सवाल हमें क्या कह रहा है, 5वां सवाल हमें यहां कथन क्या कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर 4/3, यानी साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का मतलब हो गया लंब बटा कर्ण। या देखिए लंब कितना दे रखा है 4 और कर्ण कितना दे रखा है 3। अब पहले सवाल को देखिए, यहां कर्ण था वो बड़ा था और आधार छोटा था। अब यहां क्या दिखा रहा है, कर्ण है वो छोटा है और लंब है वो बड़ा है। हमने शुरुआत में ये पढ़ा कि समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, पर यहां पर हमें कर्ण है वो छोटी भुजा के रूप में दिया गया है, अतः यह कथन आपका क्या हो गया, असत्य। तो फिर यहां लिखेंगे, यहां कर्ण कितना दिया गया है, तो लिख दीजिए 3 क्या है, छोटा है, किससे, लंब 4 से। अतः यह कथन असत्य है। यहां ऐसा भी लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और यहां पर हमें कर्ण छोटा और लंब बड़ा दिया गया, अतः यह कथन असत्य है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि ये वाला जो कथन था वो हमारे पास में असत्य, ये वाला कथन सत्य, ये वाला कथन आपका असत्य, ये वाला कथन भी आपका असत्य, और ये वाला कथन भी आपका असत्य है। इस प्रकार से हमने इस सवाल को समझने का प्रयास किया। यदि यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।